आप बताइए बेटा, व्हाट इज प्लानिंग? ये तो पूछ रही हूँ, प्लानिंग किसको कहते हैं? Good morning, ma'am. व्हाट इज प्लानिंग? Planning is a process of thinking about the activities required to achieve a desired goal. Desired goal. Okay. It is a series of work for the future action. ठीक है? Yes, ma'am. प्लानिंग जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है? अगर हम प्लान करते हैं किसी चीज को तो उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है? वर्किंग जो है वो स्मूथ रहती है, ठीक है, एफिशिएंट मैनर में नहीं होता है, रिजल्ट के लिए हम वेट आराम से कर सकते। Aim fulfill होता है. क्या होता है बेटे? Aim fulfill, ma'am. एम फुलफिल होता है। ओके, जो हमारे टारगेट है उसे हम इजीली और बेनिफिशियली अचीव कर लेते हैं, ठीक है। हमारी कहीं पर भी स्ट्रेस लेवल को ये रिड्यूस करता है, स्मूथ वर्किंग होती है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? अब ये टूर्नामेंट क्या होता है? व्हाट इज टूर्नामेंट? व्हाट इज टूर्नामेंट? किसको कहते हैं? आप कहते हैं ना टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट। हाँ जी, टूर्नामेंट है। तभी हमें पता चलेगा ना। टूर्नामेंट करवाएंगे आपस में, जब एक दूसरे का मैच करवाएंगे जितनी भी टीम्स हैं, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, या हमारे पास विनर जो है वो तभी आएगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ी हम अपने आप कह सकते हैं नहीं आप विनर हो या विनर हो। वी हैव टू हियर द वर्ड यू टोल्ड मी कि स्किल्स वगैरह को या उसको चेक करना जो है या अपनी उसको देखना, इससे हमें पता चलता है कि दूसरे की एडॉप्टेशन क्या थी, हमारी क्या थी, व्हाट वाज द रीजन, वी आर वेदर वी आर लैगिंग बिहाइंड और वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हमें उससे पता चल जाता है। अगर लूज कर रहे हैं तो फर्दर के लिए हमें लेसन मिल जाता है कि हमने कौन सी चीज जो है वो इजिली अडॉप्ट नहीं की है जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। नाउ द वर्ड इज फिक्सचर। व्हाट इज फिक्सचर? फिक्सचर किसे कहते हैं बेटा? वर्ड सुना है? एनी वन ऑफ यू, दोज हु आर प्रेजेंट? फिक्सचर किसको कहते हैं बेटा? नहीं पता। You can, in a easy language, you can say it is a type of schedule or a timetable. ठीक है ना? कहां पर होगा, किसके किसके बीच में होगा, किस टाइम पर होगा, कौन से ग्राउंड या कोर्ट नंबर में होगा, ये सारी चीजें जो है ये फिक्स होती हैं इनमें फिक्सचर में। इट इज अ टाइप ऑफ अ शेड्यूल और अ टाइम टेबल टू नो अबाउट द मैचेस, ठीक है ना। मैचेस के बारे में जानने के लिए जो हम करते हैं काम उसे हम क्या कहते हैं? फिक्सचर। जैसे किस तारीख को टूर्नामेंट स्टार्ट होने हैं, पहला टूर्नामेंट कितने बजे, या सॉरी पहला मैच, नॉट टूर्नामेंट, पहला मैच जो है वो किसके और किसके बीच में होगा, कितने बजे होगा, कौन से कोर्ट में, वेन्यू जिसे बोलते हैं हम, कौन से ग्राउंड में या कहां पर होगा, ये सारी चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ फिक्सचर। नाउ द क्वेश्चन, नाउ दैट से नेक्स्ट थिंग इज टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। कौन कौन से टाइप के टूर्नामेंट होते हैं या कितने टाइप के टूर्नामेंट होते हैं बेटा? एनी वन ऑफ यू? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है।
ठीक है, पहला है नॉकआउट। नहीं दिख रहा, वेट बेटा मैं ऊपर लिख देती हूँ इसे। शुड आई रब दिस? चार है बेटा, ठीक है। पहले है नॉकआउट। अब नॉकआउट के अंडर में इसके टाइप्स हैं। अगर सिंपल पूछा जाए टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, देन इट इज 4, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नॉकआउट के कितने हैं, इसमें 2 हैं, सिंगल, ठीक है, और डबल। इन द सेम वे लीग के हैं। नेक्स्ट इज अ लीग। सिंगल लीग, डबल। उसके बाद कौन सा है? कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन के कितने पार्ट्स हैं बेटा? इसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं कॉम्बिनेशन के, ठीक है। अब उसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास नॉकआउट, कम लीग, ठीक है। सेकंड नॉकआउट, कम नॉकआउट, then third one is league, कम नॉकआउट, और जो चौथा है वो है लीग, कम लीग, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज चैलेंज, ठीक है। लास्ट वन जो है वो कौन सा है? चैलेंज। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? अब जो नॉकआउट कम नॉकआउट है वो क्या चीज होती है? व्हाट इज दैट? एंड नॉकआउट कम लीग क्या चीज होगी? लीग में क्या होता है पहले ये बताओ कि लीग मैचेस में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन लीग मैचेस बेटा? कैन एनीवन टेल? कैन एनीवन टेल व्हाट इज लीग मैचेस एंड व्हाट इज knockout system? Now listen carefully. यहां से सीक्वेंस शुरू कर देते हैं। नॉकआउट क्या होता है? नॉकआउट में बहुत ही सिंपल है कि हर टीम का एक दूसरे से मैच होता है। जो टीम लूज कर जाती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। मान लो हमारे पास 16 टीम है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। या हम कह देते हैं हमारे पास 8 टीमें हैं, कुछ भी ले लो। अब क्या है, पहली का दूसरे के साथ मैच, तीसरे का चौथे के साथ मैच करवा देते हैं, पांचवें का छठे के साथ और सातवें का आठवें के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली जब मैचेस होते हैं तो हम क्या होता है, एक विनर होता है एक लूजर होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का करवाया, इनमें से जो हार गया वो बाहर चला गया। इन दोनों का करवाया, इन दोनों में से जो हार गया वो बाहर चला गया। इसमें से करवाया, जो जीत गया वो रह गया, हारने वाला चला गया। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 टीमें जो हैं बच गई 8 में से, ठीक है। अब 8 में से फिर हम 2-2 का मैच करवा देंगे, उनमें से जो जीतेंगे वो 2 टीम्स रह जाएंगी, उनका फाइनल मैच हो जाएगा। इसमें क्या होता है, टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है, ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, आउटपुट जल्दी मिल जाती है,
परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हर बार पहले ही देनी पड़ती है, लॉन्ग रन के लिए या संभाल कर नहीं रखनी पड़ती है। ये है नॉकआउट सिस्टम का सेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है लीग। व्हाट इज लीग? नॉकआउट में जो हार गया वो बाहर गया, जो जीत गया वो वहीं पर रह गया। अब लीग में ऐसे नहीं होता है। लीग में हर एक का दूसरे के साथ मैच होता है। जैसे नंबर 1 वाला है, उसका नंबर 2 से भी मैच होगा, नंबर 3 से भी मैच होगा, नंबर 4 से भी होगा, नंबर 5 से भी होगा, नंबर 6 से भी होगा। वैसे ही नंबर 2 का 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी। उस फॉर्म में ये चलते हैं, यानी कि हर टीम का हर दूसरी टीम, जितनी टीम्स टोटल हैं उनके साथ आपस में मैच होगा। इसमें क्या होता है बेटा, टाइम की कंजम्पशन ज्यादा है, ऑफिशियल्स ज्यादा दिनों तक चाहिए हैं, इकोनॉमिकली दिस इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द नॉकआउट सिस्टम। रिजल्ट के लिए बहुत देर तक वेट करनी पड़ती है, बार बार अपनी परफॉर्मेंस को शो करना पड़ता है। कई बार टाइम या उसकी भी शॉर्टेज होने के कारण कई बार जो परफॉर्मेंस है वो चली जाती है। ठीक है, इतने अब ये क्लियर हो गया बेटा, ये दोनों चीजें ठीक हो गई क्लियर। अब लीग में बेटा फॉर्म्स भी हैं। सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या है और डबल लीग का फॉर्मूला क्या है, इनके फॉर्मूले होते हैं वो ध्यान से सुनो। फॉर सिंगल लीग एंड डबल लीग, शुड आई रिमूव दिस बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल? सिंगल लीग में मैंने अभी बताया है कि हर एक का हर दूसरे के साथ एक एक मैच होता है। और डबल लीग में क्या होगा, हर एक टीम का चाहे वो जीते चाहे वो हारे, उनका दूसरी टीम के साथ हर एक का 2-2 बार मैच होगा। इसमें सिंगल में चाहे जीते चाहे हारे एक एक बार मैच होगा, डबल में चाहे जीते चाहे हारे उनके मैचेस कितनी बार होंगे, उनकी डबल बार होंगे, 2 बार होंगे। ठीक है बेटा, सिंगल लीग का फॉर्मूला क्या है, n-/2। अब ये क्या चीज है, n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीम -1/2, यानी कि इतने मैचेस होते हैं। कैसे करना होता है, अब ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास 10 टीमें, सॉरी 10 के साथ माइनस 18 टीमों पर 18 का करेंगे तो यहाँ पर 18 -18, छोटा ले लेते हैं पॉइंट, कोई ले लो कि हमारे पास 6 टीमें हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर 7 टीम्स है, 7 - 1/2, तो हमने टोटल मैचेस कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गया ना, 1 - 6 7 जा 42 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे 21 मैचेस होंगे। अगर हम 7 टीम्स हमारे पास, ठीक है, 21 मैचेस होंगे उनके हर एक के साथ जब हम मैच करवाएंगे। अब डबल लीग में क्या है, ठीक है, यहाँ पर अपॉन 2 नहीं आएगा या बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पर सिंपल n-1 है। बेटे इतनी बात समझ में आ गई? दिस मच इज क्लियर टू यू और मैं इज प्रेजेंट? ओके, अब कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन? अगर कॉम्बिनेशन से पहले चलना है हमने तो हम कर सकते हैं लीग मैचेस के टाइप, ये है टाइप। ठीक है, इसके बाद ये फर्दर किस किस तरीके से सिंगल लीग या डबल लीग करवाए जाते हैं, वो है साइक्लिक फॉर्म में। कौन कौन सी फॉर्म, मेथड्स जो है, मेथड ऑफ लीग मैचेस इज साइक्लिक फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, स्टेयरकेस। 3 तरीकों से मैचेस को करवाया जाता है। सिंगल साइक्लिक मेथड में करवाया जाता है, उसके बाद स्टेयरकेस में करवाया जाता है,
टेबुलर फॉर्म में भी करवाया जाता है, बट नाउ अ डेज टेबुलर इज एज कंपैरेटिवली ऑब्सोलीट हो चुकी है। ये नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होते हैं। अब साइक्लिक मेथड है क्या? व्हाट इज साइक्लिक मेथड? बता दो सबको। साइक्लिक मेथड में 6 टीमें हैं मान लो, या 8 टीमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि लीग मैचेस जो है सिंगल लीग में हर एक का दूसरे के साथ मैच होता है। ठीक है, पहला मैच इसका हो। अब हमें याद करने के लिए या माइंड में रखने के लिए मल्टीप्लाई करना है। अब क्या होगा, हमारा पहला है, अब ये 8 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? 8 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका मतलब पहले का मैच इससे हो जाएगा 6 नंबर से। फिर यहाँ पर 7 है, 8 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर 6 है। दिस इज ऑल। ये है मैचेस के तरीके, यानी कि आप हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलते जाओ, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहला 1 से होता है, फिर 8 7 6 5 4 3। 2 को हमेशा राइट साइड पे रखना है, 3 को भी, जो ये वाले मैचेस, बाकियों को रोटेशन देते जाते हैं। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, ये तो ऑड इवन नंबर है। अब अगर ऑड नंबर में आते हैं तब क्या करना है हमने? तब हमने y जो है वो हमेशा राइट साइड पे रखनी है। बाय, बाय का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बाय? कैन एनीवन टेल व्हाट इज बाय? बाय किसको कहते हैं? कैसे निकालते हैं बाय? एनी वन ऑफ यू, बाय कैसे निकालते हैं बेटे? आपको समझाया था मैंने, पावर ऑफ 2 टू गेट द हाउ। बेटा इससे पहले फिर बाय समझा दो तुम्हें क्या होती है। बाय हमेशा जब ऑड नंबर्स की टीम होती है उसमें लिया जाता है। ठीक है, नॉकआउट में वैसे ये सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, बाय कैसे है? मान लो हमारे पास 16 टीम है। ठीक है, अब सॉरी 16 है या 17 है, मेरे पास टीम 17 है। ठीक है, अब मुझे बाकियों के तो 2 के हो जाएंगे, एक टीम बच जाती है ना बेटा, उसको अब बाय कैसे करना है? हमने क्या करना है? पावर ऑफ 2 करना है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16। 16 इससे छोटा है, 16 इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे? एक और 2 ले लेंगे। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। 32 माइनस 17 करो, कितना आता है? आप बताओ, टाइम मत देखो, ये बताओ 32 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा? गिव द आंसर। बत्तियां जो 15 हो गया। अब ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है बाय, यानी कि जो 15 है 15 टीमों को हम बाय देंगे। 17 में से 15 टीमों को बाय मिलने का मतलब है कि फर्स्ट राउंड सिर्फ 2 टीम्स खेलेंगी। ठीक है बेटा, और 2 में से भी जब एक हार जाएगा तो हमारे पास 16 टीम आ जाएंगी, फिर हम आसानी से आपस में उनके मैचेस करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? नॉकआउट पता है ना कैसे करवाते हैं? नहीं पता,
चलो अभी बाय करो, नॉकआउट का मैं बात करूँ। बाय समझ में आ गया। अब हमें अगर पूछा जाए हाउ मेनी राउंड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 राउंड्स ऑफ मैचेस होंगे नॉकआउट में, ठीक है। 5 मैचेस होंगे, 5 राउंड होंगे मैचेस के, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब बाय समझ में आ गया क्या होता है। पावर ऑफ 2 से हमेशा जो नंबर ऑफ टीम्स है उससे ऊपर होना चाहिए, उसमें से नंबर ऑफ टीम माइनस कर लो, जितना आएगा इसका मतलब उन सब टीमों को, कोई भी टीमों को अपनी मर्जी से हमें लेके हम उन्हें बाय दे सकते हैं। वैसे नॉर्मली वो क्या करते हैं, पिछले 3 या 4 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं, जो विनर्स टीम या बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है पहले उनको बाय दे दिया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे थे, साइक्लिक मेथड है। साइक्लिक मेथड में हर एक टीम को बाय मिलती है, उसमें तो 2 को निकालना है तो इसका मतलब 1 को नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है जब हम इनमें करते हैं तो बाय जो है वो हर टीम को एक बार मिलती, मतलब एक राउंड वो टीम नहीं खेलती। अगर ऑड नंबर है, अगर 7 टीम्स होती तो हमने कैसे करना था, हमने यहाँ पर बाय 1 2 3 4 5 6 बाय को फिर राइट साइड पे रखना था, 7 नीचे आ जाना था, फिर बाय को रखना था 6 उसके नीचे आ जाना, यानी कि हर टीम को चांस वाइज बाय मिलेगा। क्लियर टू यू ऑल? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब स्टेयरकेस क्या होता है बेटा? व्हाट इज स्टेयरकेस? स्टेयरकेस का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ, व्हाट इज स्टेयरकेस? किसको बोलते हैं स्टेयर? हाँ तो फिर अब लीग मैच में स्टेयरकेस कैसे किया जाता है ये देखो। मान लो हमारे पास 5 टीम्स है, छोटा बना लेते हैं ना, अभी बताया था ना आपको, जैसे फर्स्ट का 2 के साथ मैच, फर्स्ट का 3 के साथ मैच, फर्स्ट का 4 के साथ मैच, और फर्स्ट का 5 के साथ मैच। इसका मतलब नंबर 1 टीम ने हर एक के साथ खेला है। अब नंबर 2 की बारी आएगी, क्योंकि 2 ऑलरेडी इसके साथ एक बार खेल चुका है ना बेटा। अब 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ठीक है। अब 3 वाले का मैच, 3 का 4 के साथ मैच और 3 का 5 के साथ मैच, और लास्ट में 4 का 5 के साथ। दिस इज लाइक अ स्टेयरकेस, ठीक है। हमारे पास अब देखो काउंट करने के लिए लुक है, सिंगल लीग का। अब क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, निकालो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे, जल्दी निकालो। ऑल ऑफ यू टेल मी हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर। कॉपी खोल ले बेटे जो तेरे को लगी है। 10 कैसे आ गए? अब 10 है ना, अब यहाँ पे काउंट कर लो तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे। अब समझ में आ गई ये बात, क्लियर हो गई? 9 5 और यहाँ पर 5 - 1 4, यानी कि 20 over 2 is 10। क्लियर? ये है स्टेयरकेस। पहला हमने किया था साइक्लिक मेथड, तीसरा है टेबुलर फॉर्म, वो बाद में अगर टाइम होगा करवाऊंगी, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट और चीजें हैं जो हम पहले, क्योंकि वो ऑब्सोलीट है इसलिए मैं उसे नहीं करवाना चाहती हूँ। बाय हो गया आपका। ये बाय जो होती है ये एडवांटेज मिलती है कई टीमों को पहला राउंड ना खेलने की, ठीक है ना बेटा। अब उसके बाद है हमने नॉकआउट सिस्टम में अपर और लोअर हाफ को कैसे काउंट करना है। नॉकआउट सिस्टम जो, सॉरी उससे पहले ये वाला हम करते हैं जो चल रहा था हमारा ना, उसके बाद नॉकआउट का करते हैं। नॉकआउट कम नॉकआउट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉकआउट कम नॉकआउट?
अब पहली चीज जो नोट करने की है कॉम्बिनेशन में वो ये है कि जब कॉम्बिनेशन मैचेस होते हैं इन्हें नॉर्मली 4 ग्रुप्स में ही डिवाइड करते हैं। जितनी टीम्स होती हैं उन्हें पूल्स या ग्रुप दे दिया जाता है। आपने ये शायद क्रिकेट मैचेस या फुटबॉल मैचेस जितने भी वर्ल्ड कप या बड़े मैचेस होते हैं आपने देखा होगा, वो पूल्स में डिवाइड होते हैं। ए पूल, बी पूल या ग्रुप या सी या डी, नॉर्मली देखा होगा। ठीक है बेटा, अब टीम्स को पूल्स दे दिए जाते हैं कि आप ए ग्रुप में हैं, आप बी ग्रुप में हैं, आप सी ग्रुप में हैं, आप डी ग्रुप में। ठीक है, अब क्या करना है हमने, इसमें से आपस में ए ग्रुप की सारी टीमें जो है वो नॉकआउट सिस्टम पर फाइट करेंगी, यानी कि मैचेस करेंगी, और जो विनर होगा वो एक इसमें से निकलेगा विनर। इन द सेम वे एक इसमें से विनर आएगा, एक इस टीम में से, इस ग्रुप में से एक विनर आएगा, और टूर्नामेंट का मतलब यही होता है ना, विनर्स निकालने। अब ए पूल में मान लो 6 या 7 या 8 जितने भी थे उनके मैचेस करवाए, उनमें से विनर आ गया। सेम विद दिस, दिस एंड दिस। अब हमारे पास कितने आ गए विनर्स? 4। एक का दूसरे के साथ करवाते हैं, तीसरे का चौथे के साथ मान लो मैच करवाते हैं। अब इनमें से भी हमारे पास 2 टीम आ गई ना, बाकी 2 निकल गए। अब वो 2 टीम्स का मैच होगा और उसमें से फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ये क्या है? ये पहले नॉकआउट का रिजल्ट आया है, और उसके साथ ही हमारे पास दूसरा भी नॉकआउट सिस्टम में ही हमने किया है, उसका रिजल्ट आया। नॉकआउट कम लीग क्या होता है? नॉकआउट हो गया, 4 टीम्स आ गई हमारे पास। अब हम इसे लीग टीम में कर लेते हैं, यानी कि हर टीम का दूसरी टीम के साथ मैच करवाना। दो का टीम ये क्या हो गया? ये लीग, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट करवा दिया था। इन द सेम वे लीग कम लीग में आए, इसमें से नंबर जो आएंगे हर एक ग्रुप के उनको फिर लीग करना। अब इनके नंबर कैसे लिए जाते हैं? अब हमें विनर कैसे पता चलेगा? इसका एक टेबल होता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। इसका एक टेबल होता है, नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है, विन, लूज, टाई और टोटल। विनिंग के हो सकता है वो 3 नंबर रखे, 4 नंबर रखे। लूजिंग का ऑब्वियसली 0 होता है, और टाई अगर हो गया है उसका 1 नंबर है। हर एक के मैच जितने हुए हैं उनमें से उसने कितने मैचेस जीते हैं उसके नंबर, जो लूज कर दिया वो 0 में आ गए। अगर टाई हुआ है तो उसके नंबर काउंट करके जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं वो विनर टीम होती है। समझ में आ गया बेटा? अंडरस्टैंड कर गए इतनी बात को बेटा? नाउ शुड आई मूव फॉरवर्ड?